आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री, देवभूमि उत्तराखंड, ऋषिकेश। 3 विषयों पर चर्चा करूंगा। नंबर 1 पर है वर्तमान की सोच। और वर्तमान की सोच किस तरह हो गई है आपको मैं बताना चाहूँगा। वर्तमान की सोच ऐसे हो गई है कि जैसे खाते हैं और ऐसी ही हमारी प्रबल सोच हो रही है। जैसे खा रहे हैं ऐसे ही हमारी प्रबल सोच हो रही है। और वो सोच आज उस हद तक पहुंच गई है, उस हद तक पार हो गई है कि उसका कहना भी, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि आचार और विचार। आचार का मतलब होता है आचरण और विचार का मतलब होता है अपनी थिंकिंग। तो सबसे पहले हम तो खान पान में ध्यान दें। हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा जल पी रहे हैं, किस घर का जल पी रहे हैं, किस घर का खाना खा रहे हैं। नंबर 1 तो ये हो गया और उससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 2 है तो युवा किस मार्ग पर भटक रहा है और क्यों भटक रहा है। युवा सबसे पहले वर्तमान में नंबर 1 तो चरित्र पर अपना ध्यान नहीं दे रहा है और नंबर 2 अपनी सभ्यता पर ध्यान नहीं दे रहा है और दे भी रहा है। बहुत ऐसे कम युवा हैं जो कि अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा पर ध्यान दे रहे हैं। और उसमें क्या है, नंबर 1 तो सबसे पहले जो युवा है नशे की ओर में ज़्यादा तेज़ी गति से अग्रसर हो रहा है। और हमने, हमारी संस्कृति में भी इस बात का वर्णन नहीं है और जो कि हम परंपरा से हट कर के चल रहे हैं। तो वो उसके जिम्मेदार कौन है? माता पिता। क्यों? क्योंकि हमारे पहले संस्कृति में ये बात बोली जाती थी, वीरों की कथा सुनानी चाहिए, वीर कथा सुनने से व्यक्ति वीर बनता है। और आज वर्तमान में एजुकेशन जो हमारे शिक्षा प्रणाली सबसे पहले डाउन है। शिक्षा प्रणाली जब तक हम अपनी संस्कृति को हट कर के चलेंगे, अपनी परंपरा को हट कर के चलेंगे और शिक्षा प्रणाली बालकों तक नहीं पहुंच पाएगी। सबसे पहले रामायण की कथा सुननी चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण पढ़ना चाहिए और शिव पुराण पढ़ना चाहिए। शिव पुराण संबंधी, केदार खंड संबंधी जानकारी होनी चाहिए। और ये युवा नहीं कर रहा है और युवा केवल अधिकतम नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। और नंबर तीसरी बात यह है दर्शकों कि हमारी संस्कृति क्या थी और हमारी परंपरा क्या थी। और आज माता पिता जो है वृद्धा आश्रम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि माता पिता संस्कार नहीं दे पाए। फिर पुनः देखो, बुरा मत मानना मेरी बात का, फिर बोलना वही पड़ रहा है, माता पिताओं के लिए बोल रहा है, बोलेंगे आप लोग, पर वास्तविकता यही है। क्योंकि माता पिताओं को भी यदि अगर ज्ञान इस चीज़ का होता, यदि अगर माता पिताओं को भी इस चीज़ का यदि ज्ञान होता तो वो इस तरह से अपने बालकों को संस्कार देते। तो आज कहीं ना कहीं जो जिस घर में अगर गौ को रोटी दिया जा रहा है, जिस घर में जो है कि लड्डू गोपाल को भोग लग रहा है, जिस घर में जो है कि भगवान की पूजा हो रही है, जिस घर में पाठ हो रहा है, अधिकतम उसी घर के बालक ही आज रास्ते में क्यों है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज कुछ संगत के कारण, संगत सबसे पहले मेन ज़रूरी है। अगर आप अच्छाइयों के साथ जाओगे तो आपको अच्छा ही कहेंगे। अगर आप बुरे भी होंगे फिर भी आपको अच्छा कहेंगे। अगर आप गलत के साथ जाओगे तो अगर आप अच्छा भी होंगे फिर भी आपको गलत ही साबित किया जाएगा। और ये वास्तविकता हमारी संस्कृति की है। और दूसरी बात मैं आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगा दर्शकों कि आज जो हमारी सोच हो गई है, जो हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव जो हमारी सोच हो गई है, वो कारण ये है कि हमारे दिन का जो दिनचर्या है वो हम सही तरह से नहीं रखते हैं। जहाँ गायत्री का पाठ करना चाहिए, आज जो है कि खुले साउंड पे जो है गायत्री बजाई जा रही है। और आज खुले साउंड पे जो है कि हमारे जो है कि देवी देवताओं का नाम लिया जा रहा है। मेन बात ये नहीं है, देवी देवताओं का नाम ले सकते, पर गायत्री जो है कि खुल्लम खुल्ला नहीं बोल सकते हो, ये गुप्त मंत्र है। और जिस दिन अगर हम गायत्री का सम्मान करेंगे, अपने संस्कृति का सम्मान करेंगे, उस दिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में अनेकों तरह के जो है कि यश और कीर्ति होगी। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही। कल विशेष रूप से आप सब लोगों को जानकारी दूंगा कि हमने किस तरह से अपने जीवन संबंधी ध्यान रखना चाहिए। जय श्री राधे, श्रीमन नारायण।